हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम 5-6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो न्यूज़ अपडेट निकल कर आई है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी से। आज एमटार टेक में हमको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों आज 6% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। करीबन 120 रुपये से ज़्यादा का अपमूव देखने को मिला है और फिर से 2000 रुपीज़ के लेवल यहाँ पर हमको आते हुए नजर आए हैं। एमटार टेक में कह सकते हैं काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी हाल ही में। स्टॉक अभी भी पिछले 6 महीने में 8% नीचे दिखता है और अगर इस साल की शुरुआत से आप देखेंगे तो 8% नीचे इस साल की शुरुआत से भी दिखता है। तो एक बढ़िया हमको यहाँ पर मुनाफा वसूली गिरावट सब कुछ कह सकते हो आप देखने को मिल चुकी है। 2,920 रुपये का याद रखिएगा 52 हफ्तों का हाई है, जहाँ से शेयर 2024 पे अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। गिरावट नो डाउट देखिए कंपनी के नंबर्स के कारण आपको देखने को मिली। नंबर्स काफ़ी खराब आए थे, उसके कारण स्टॉक चल भी नहीं पाया। बट कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी खबरें निकल के आई है जिसके कारण दोस्तों आज हमको तेज़ी देखने को मिली। तो आज दोस्तों सारी स्पेस रिलेटेड जो कंपनीज थी उनमें तेजी देखने को मिली। क्यों? इसमें एमटार टेक्नोलॉजीज भी है। क्यों तेजी देखने को मिली? बिकॉज दोस्तों यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अमेंडमेंट डाला है इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर। जी हाँ, यहाँ पे सरकार ने दोस्तों रूल्स को रिलैक्स कर दिया है और अब यहाँ पर 100% एफडीआई का अप्रूवल जो है वो सरकार ने दे दिया है। सरकार ने दोस्तों ये जो फैसला लिया है ये इसलिए दिया है ताकि प्रमोट कर सके इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और वेडनेसडे। जो सैटेलाइट सब सेक्टर है अब वो भी डिवाइड होगा 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर और इसमें जो लिमिट्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो लिमिट की जाएगी ईच सच सेक्टर में, ऐसा दोस्तों बताया गया है। बट नो डाउट इस खबर के बाद हमको काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। जैसे मिश्र धातु में एक बढ़िया अपमूव देखने को मिला, एमटार में देखने को मिला, बीएचईएल में देखने को मिला। मतलब ये जो भी रिलेटेड कंपनीज है जो थोड़ा बहुत भी काम करती है उन सब में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। बिकॉज जब भी दोस्तों एफडीआई की बात होती है और 100% अगर एफडीआई की बात होती है तो नो डाउट देखिए ये एक पॉजिटिव खबर के तहत लिया जाता है। ये जो डिसीजन है दोस्तों ये कैबिनेट मीटिंग में लिया गया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने साफ साफ कहा द लिबरलाइज्ड एंट्री रूल, अब जो पूरा बताया गया द लिबरलाइज्ड एंट्री रूल्स अंडर द अमेंडेड पॉलिसी आर एम टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया कंपनीज इन स्पेस, ऐसा दोस्तों बेसिकली बताया गया। इसके कारण ही आज ये सारी जो कंपनीज थी उनमें हमको बढ़िया अपमूव देखने को मिला, बढ़िया तेज़ी देखने को मिली और बढ़िया करते हुए नजर आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़रूर इसका आने वाले समय में कितना आपको फ़र्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इंडिया आय कर रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन का एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इस तरीके की खबर निकल के आ रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ राउटर्स उन्होंने बताया कि इंडिया अट्रैक्टेड एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $33 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट स्टार्टेड इन अप्रैल 2023। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और मेरे हिसाब से इसका जो इस स्टेप का जो असर है वो आपको फ्यूचर में बिल्कुल देखने को मिलेगा इन सारी कंपनीज के अंदर। बिकॉज एफडीआई इन्वेस्टमेंट नो डाउट जब बढ़ता है तो ये एक पॉजिटिव बात ही होती है। याद रखिएगा एफडीआई और एफआईआई दोनों अलग अलग होते हैं। एफडीआई ज़्यादा बेहतर मान जाता है बिकॉज एक स्टेबल टाइप का आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। एफआईआई तो देखिए अपनी पोजीशन कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एंजल वन के ऊपर। आज करीबन स्टॉक 17 रुपये गिरता हुआ नजर आया, 0.55% का फॉल देखने को मिला और पिछले एक महीने में एंजल वन का स्टॉक ऑलमोस्ट 3% चला है, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिले। पहले ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब वापस से थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर निकल कर आई है जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। और दोस्तों खबर क्या है? खबर ये है कि दोस्तों कंपनी 2000 करोड़ रुपए रेस करती हुई नजर आएगी टू फंड एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सप्लोर फिनटेक। इस तरीके की दोस्तों जो खबर है वो बेसिकली निकल कर आई है। अब अगर इस खबर को समझे तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि दोस्तों कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि 2000 करोड़ रुपए वन या फिर मोर ट्रांचेस में कंपनी रेस करेगी थ्रू क्यूआईपी और अदर मोड्स, ऐसा दोस्तों कंपनी ने बताया है। द बोर्ड डिसीजन हाउएवर इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। अब ठीक है, शेयर होल्डर अप्रूवल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है 2000 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी रेस करने वाली है। और 2000 करोड़ से कंपनी करेगी क्या? सिंपल सी बात है, एक्सपांशन। देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज एंजल वन का स्टॉक ऑलरेडी देखिए बहुत ही बढ़िया कर रहा है। इसके नंबर्स हर क्वार्टर में सॉलिड आते हुए नजर आ रहे हैं और अब कंपनी और अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करने वाली है। तो ये एक और पॉजिटिव बात है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो फंड है, जो प्रपोज यहाँ पे फंड रेज है, उससे दोस्तों कंपनी अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रो करना चाहती है, बिजनेसेस को और ग्रो करना चाहती है और यहाँ पे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज बोथ विद इन द एग्जिस्टिंग ब्रोकिंग बिजनेस एंड अक्रॉस द फिनटेक स्पेस, इसको भी यूज करना की कोशिश करना चाहती है। स्पेसिफिकली कंपनी ने ये साफ साफ बताया है और आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव बात है बिकॉज जैसे मैंने बताया कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है। एंजल वन ने अभी भी देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड क्लाइंट बेस बताया था जनवरी के अंदर। जिनका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 1.2% तक बढ़ा था मंथ ऑन मंथ टू 16.63 करोड़ इन जनवरी फ्रॉम 13.72
72 करोड़ इन दिसंबर। वहीं जो कंपनी का दोस्तों वाई बेसिस पे जो ऑर्डर देखने को मिला वो 93% तक जंप करता हुआ नजर आ गया। और ये बताया दोस्तों ब्रोकरेज ने कि उन्होंने 5% ग्रोथ अपनी क्लाइंट बेस में भी दिखाई है। तो लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़िया कंपनी काम कर रही है और अब 2000 करोड़ रुपए और रेस करेगी ताकि और इसको अपने कंपनी में इन्वेस्ट करे और एक्सपांशन के ऊपर फोकस करे। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक इज वोडाफोन आइडिया। आज करीबन ₹1 स्टॉक चला, 6.51% का हमको बढ़िया अपमूव देखने को मिला वोडाफोन आइडिया के अंदर। अब वोडाफोन आइडिया के शेयरहोल्डर्स के लिए और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है बिकॉज कंपनी फंड रेजिंग का प्रपोजल करती हुई नजर आने वाली है। तो जो वोडाफोन आइडिया और जो पेनी स्टॉक्स में खासा ध्यान रखते हैं उनके लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो देखिए मेरा क्लियर व्यू है वोडाफोन आइडिया पे कि इट्स बेटर कि दूसरी कंपनीज में ज़्यादा जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे लगाए बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जो हीरो और जीरो हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिकॉज आज भी दोस्तों जो डेटा निकल कर आया था राइट क्लाइंट बेस का जब इनके कस्टमर का, उसमें भी दोस्तों लगातार कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसको खो रही है और वहाँ पर कोई भी हमको बढ़िया एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहाँ पर आपको कोई और भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। लगातार कंपनी घाटे में चल रही है लेकिन अब कंपनी बता रही है कि फंड रेज करती हुई नजर आएगी। मल्टीपल ऑप्शंस वुड बी कंसीडर टू रेज फंड्स लाइक इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी से भी कंपनी पैसे खर्च कर यहाँ पे पैसे बेसिकली रेज कर सकती है, इस तरह की खबर है। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑन 27 Feb और यहाँ पर कंपनी इवेलुएट करेगी फंड रेजिंग और इन वन और मोर ट्रांचेस। भले इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो कंपनी एफपीओ लेके आएगी या तो राइट इशू लेकर आएगी या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्यूआईपी या फिर कोई और परमिसेबल मोड एंड और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो लेट्स सी 27 तारीख को कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है। लेकिन हाँ, इस खबर के कारण आज हमको तेजी जरूर देखने को मिली। प्लस कंपनी के करता धरता केएमबी यानी कुमार मंगलम बिरला जी का भी देखिए आज बयान निकल कर आया था कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है टेलीकॉम बिजनेस से एग्जिट लेने का। तो अभी भी देखिए टेलीकॉम बिजनेस में वो बने हुए रहेंगे, इस तरह की पूरी खबर है। अगला दोस्तों स्टॉक जो आता है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक करीबन 2102 रुपये पे बंद होता है। करीबन 40 रुपीज़ की तेजी हमको देखने को मिली। 1.95% का अपमूव आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में हमको आता हुआ नजर आया। अब इसके ऊपर एक खबर आई है। खबर क्या है दोस्तों? खबर ये है कि इनको 4000 करोड़ का ऑर्डर विन हुआ है फॉर इलेक्ट्रिक बसेस। जी हाँ, मतलब ये खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया है बिकॉज इनको 4000 करोड़ रुपए का और नया ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। ये जो ऑर्डर है दोस्तों इनको BEST यानी ब्रीन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा मिला है फॉर सप्लाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 2400 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर एन ऑर्डर वैल्यू ऑफ 4000 करोड़। जो ऑर्डर है उसके लिए यहाँ पर इनको कंपनी को सप्लाई करनी पड़ेगी 2400 इलेक्ट्रिक बसेस आर टू बी ऑन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑपिक्स मॉडल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ऐसा दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने फाइलिंग किया है। जरूर देखिए खबर के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली, बट उसके बाद सारी तेजी चली गई थी, वो बात अलग है। बट नो डाउट देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए भी एक अच्छी बात है कि लगातार दोस्तों इनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, ऑर्डर विन होती जा रही है कंपनी को। लगातार इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने बढ़िया करें। तो नो डाउट देखिए ईवी स्पेस में ये कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया है क्योंकि जो बसेस का इनका सिस्टम है वो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया रहा है और लगातार कंपनी के पास ऐसा भी नहीं हुआ कि ऑर्डर्स की कमी है, लगातार इनको ऑर्डर्स मिलते रहते। तो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जुनिपर होटल्स के बारे में। तो आज आईपीओ का सेकंड डे था और सेकंड डे में कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया ये बात कर लेते हैं। तो आज सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है 360 रुपीज़ का। 40 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 1800 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं रहा है। कुल मिलाकर देखिए QIB जो है उसने 6% इस इशू को सब्सक्राइब किया है। HNI कैटेगरी ने 15% अभी तक सब्सक्राइब किया है और रिटेल पोर्शन ही एक ऐसा पोर्शन है जो क्लोज टू 1 टाइम्स हमको सब्सक्राइब करता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर अभी तक दोस्तों 24% के आसपास ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है, यानी सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा लो है 2 दिनों के अंदर। कल जितना आया था एग्जैक्टली उतना ही आज आ गया। कल ये 12% सब्सक्राइब हुआ था, 24% हो गया, नहीं 12% आज भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। और इसकी जो ग्रे मार्केट है वो भी दोस्तों अब 1% से भी कम हो गई है। तो मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि इस आईपीओ को अवॉइड करना ज़्यादा बेस्ट है। बट याद रखिएगा कल आखिरी दिन है तो देखिएगा कि कितना पैसा QIB का निकल कर आ रहा है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर अपनी कोई राय बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आखिरी खबर के बारे में। और खबर किस पे दोस्तों? खबर है राजश्री पॉलीपैक पे। जी हाँ, इस आईपीओ का आपको बोनस अनाउंस किया गया है और इसकी जो एक्स डेट है वो 26 Feb रखी गई है। बोनस कब आने वाला है दोस्तों? बोनस आने वाला है 26 को, लेकिन इसका जो डेफिनेटली बोनस का रेशियो है वो है 2:1 का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 26 तारीख को जो कंपनी है राजश्री पॉलीपैक वो आपको बोनस देती हुई नजर आएगी। एक्स डेट इसका 26 फरवरी को है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।